हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हुआ है आप लोगों का हिंदी का पेपर कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड एग्जाम 2022। तो हिंदी का पेपर उम्मीद करता हूँ आप सभी का अच्छा गया होगा। आप सभी अच्छा स्कोर करेंगे हिंदी के पेपर में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हिंदी के पेपर का फुल सोल्यूशन। सभी क्वेश्चन के एकदम करेक्ट आंसर इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो आप लोग अपने अपने आंसर मिलान कर लीजिएगा कि आप लोगों से कितने नंबर का पेपर बना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आप लोग अभी लाइक कर दीजिए। तो पहले जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था वो था सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, सूर सागर की रचनाकार हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। इसके बाद है ब नंबर है, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है तो धोखा। इसके बाद है करुण रस का स्थायी भाव, इसका हो जाएगा शोक। इसके बाद है आप लोगों का शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगवा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद है दफानन में समास है तो दफानन में फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद है भोलानाथ का असली नाम क्या था तो तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असली नाम था। इसके बाद है आप लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो जो आप लोगों का पहला है संस्कृति, तो संस्कृति का आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स भवंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, आ नंबर इसका ये हो जाएगा भवंत आनंद कौशल्यायन। इसके बाद है कन्यादान, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का ऋतुराज। ठीक है, ब नंबर हो जाएगा ऋतुराज। इसके बाद है मैं क्यों लिखता हूं, तो इसका हो जाएगा अज्ञेय। स नंबर का हो जाएगा अज्ञेय। इसके बाद है अधिक बोलने वाला, तो इसे वाचाल कहते हैं तो द नंबर का हो जाएगा वाचाल। इसके बाद है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, तो ये है चौपाई छंद। इसके बाद है आप लोग का नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये एक लोकोक्ति है, ई नंबर। ओके, बड़ी ई। इसके बाद है आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है फत फत लिखिए। तो जो आप लोग का फत फत क्वेश्चन है, तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है। इसके बाद है दूसरा नंबर मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये असत्य है, दूसरा हो जाएगा आप लोगों का असत्य। तीसरा हो जाएगा आप लोगों का भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थी। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक चौथा है आप लोग का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है नंबर जो है दुख है ना चांद खिला, दुख है ना चांद खिला रात आने पर, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोग का शरद। ठीक है, खाली स्थान में आप लोग का भरा जाएगा शरद। इसके बाद है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इंदौर में हुआ था, दूसरे में भरा जाएगा इंदौर। इसके बाद है फादर कॉबिल बुल्के की जन्मभूमि थी, तो बेल्जियम थी, खाली स्थान में भरा जाएगा बेल्जियम। इसके बाद है चौथा नंबर है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो भानपुरा गांव में हुआ था, तो खाली स्थान में भरा जाएगा भानपुरा। इसके बाद है 16 छतों वाला घर रचना किसकी है, तो ये कमलेश्वर की है। ठीक है, कमलेश्वर। इसके बाद है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं, तो खाली स्थान में भरा जाएगा 6। इसके बाद है अगला क्वेश्चन सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं, तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, इसमें भरा जाएगा आप लोग का 4। तो ये हो गया आप लोग के रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सभी क्वेश्चन के आंसर। आप लोग मिलान कर लीजिए कितने नंबर का आपसे बना। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग का, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आप लोग का भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था, तो श्री राम ने तोड़ा था, श्री राम ने तोड़ा था। इसके बाद है कवि के अनुसार
किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो इसमें भरा जाएगा, इसमें हो जाएगा आप लोग का आंसर बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। इसके बाद है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, 4 अंग, और वो अंग है उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म, वाचक शब्द। इसके बाद है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? तो इसमें फ्रेंड्स वीर रस हो जाएगा, वीर रस। इसके बाद है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें फ्रेंड्स सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सभ्यता और संस्कृति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो परमाणु बम गिराया गया था, परमाणु बम। इसके बाद है अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? तो ये फ्रेंड्स इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य है ये। तो ये हो गया आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। अब आप लोग शुरू होते हैं क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के हैं ये। तो ये आप लोगों से बन गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, प्रश्न बैंक से अधिकांश क्वेश्चन फंसे हैं आप लोग पेपर में। तो ये तो आप सभी से बन गए होंगे। कभी परिचय परिचय आया था, तो ये सब आप लोगों ने तैयार किया होगा, तो ये तो आप लोगों से बन गए होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक जो 15 है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो 9 2 11 होना है, तो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। अब आप लोग वाक्य प्रयोग कर लिए होंगे, तो अर्थ मैं बता देता हूँ। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। आंख का तारा, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। इसके अथवा में था आप लोग का निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा फ्रेंड्स दिन दिन। क्या हो जाएगा? समास विग्रह दिन दिन। और इसमें समास है फ्रेंड्स आप लोग की अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसके बाद है दूसरा नंबर राजपुत्र, तो राजपुत्र में हो जाएगा राजा का पुत्र, समास विग्रह राजा का पुत्र। और समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और मुहावरे का अर्थ तो मैंने आप लोग बता दिया है। इसके बाद आप लोग का अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखना था उदाहरण सहित, और इसके अथवा में था गीत का छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। इसके बाद था फंध्य समास में कोई तीरन था, और इसके अथवा में था वाच्य की परिभाषा है, वाच्य के प्रकार लिखिए। इसके बाद 18वां नंबर क्वेश्चन था आप लोग का अपठित गद्यांश। तो ये तो आप लोगों से बन गया होगा। गद्यांश का शीर्षक फ्रेंड्स जो फटीक शीर्षक होगा इस गद्यांश से वो होगा सामाजिक समरसता, ठीक है, ये इसका आप लोग का शीर्षक हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का अपठित पद्यांश भी आया था, और संवाद लेखन आया था, संप्रसंग व्याख्या भी आया था। तो ये सभी चीजें आप लोगों से बन गई होंगी, कोई बात नहीं। और लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखना था, और इसके अथवा में था कि अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये सभी आप लोगों से बन गया होगा। और 23 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। आप लोगों को ध्यान रखना था फ्रेंड्स की निबंध नहीं लिखना था, इसमें अनुच्छेद लिखना था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अनुच्छेद ही लिखा होगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। अनुच्छेद में फ्रेंड्स क्या होता है कि आप लोग को कोई भी महत्व जो आप लोग बिंदु लिखते हैं वो नहीं लिखना होता, इसमें डायरेक्ट आप लोग को लिखना होता है। इसमें प्रस्तावना और जो भी बिंदु होते हैं निबंध के वो इसमें नहीं लिखा जाता, अनुच्छेद में डायरेक्ट आप लोगों को लिखना होता है विषय के बारे में। तो आप लोगों ने इसी तरह लिखा होगा उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गया आप लोगों का पूरा पेपर, जो कि आप लोगों का पेपर है आज का हिंदी का। तो मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बता दिया है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।